मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित काल दड़ सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नारी सारे दुखी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नारी सारे दुखी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि में छा गई करुणा की रस ओस। बाजे में बज गए लड़ा खेत भरा अफसोस। जनक जी ने कहा कि लगता है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। आज जनक नंदिनी मेरे जाने की क्या व्यवहार विधाता ने लिखा नहीं है। क्यों? लगता है कि ऐसे पूरी पृथ्वी पर अब कोई वीर बचा ही नहीं। यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। और उसी समय सोच रहे थे लखन जी की गुरुजी बोले, राम जी बोले, और जब कोई नहीं बोला तो लखन जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम ही बोलते हैं। क्योंकि राम जी की पताका फहराने वाले केवल और केवल लखन लाल जी ही हैं। लखन लाल जी कौन है? लखन लाल जी हैं डंडा और राम जी हैं झंडा। पताका है राम जी। जब तक डंडा नहीं होगा पताका फहरती नहीं है। और इसी समय श्री लखन लाल जी खड़े हुए। माँ के लखन कुटल भई भोने रदपट धरे कत नयन सोहे। लखन लाल जी का मुंह लाल हो गया, उनके होंठ फलकने लगे और जो भौं है वह टेढ़ी हो गई। क्रोध से नेत्र लाल हो गए और कहा, हे जनराज जी, जिस सभा में रघुवंश मणि श्री राम जी बैठे हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? कही जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल नहीं जानी। आपने सब बात कैसे कही? मैं राम जी के चरण की सौगंध खा के कहता हूं कि आप लोग धनुष की कह रहे हैं। मैं ऐसे पूरे ब्रह्मांड को उठा करके अपनी हथेली पर कई किलोमीटर तक दौड़ लगा दूं। आप कहो तो इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। आप कहो तो क्या कर दूं? अरे छोटा सा धनुष, पुराना सा धनुष, ऐसे ऐसे धनुष कहो तो मैं 1000 बार इसको तोड़ करके और इसको हाथ में लेकर के दौड़ लगा दूं। तोरो छत्र पे दंड जिमी तब प्रताप बलना जो न करो प्रभुपद सपथ कर न धरो धनुमान। पर यह सब मैं अकेले नहीं, भगवान श्री राम जी की प्रताप से और इनके ही सामर्थ्य से, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, इनके आशीर्वाद से यह सब करने वाला। जैसे ही लखन जी महाराज उठ करके खड़े हुए और उसी समय यह पूरी पृथ्वी डोलने लगी। दिशाओं दिशाओं के दिग्गज कांपने लगे और जो हाथी थे वो भी कांपने लगे। यह पूरी पृथ्वी महाराज हिलने लगी। जनक जी तो थोड़े सच्चा गए, पर हमारे जनक नंदनी को जानकी जी को बड़ा ही अच्छा लगा। जब ज्यादा कुछ हो गया, राम जी ने अपने नेत्रों से लखन जी महाराज को थोड़ा इशारा किया। सैन रघुपति लखनऊ निभावे, सैन रघुपति लखनऊ निभावे।
विश्वामित्र समय सुखदानी, विश्वामित्र समय सुखदानी, बोले अति स्नेह वाणी, बोले अति स्नेह वाणी, उठऊ राम भजऊ भगरा, उठऊ राम भजऊ भगरा, मैं रहूँगा जगत परिधाता, मैं कहूँगा विश्वामित्र जी महाराज ने सुंदर समय जान करके श्री राम जी को आदेश दिया और कहा जाओ जनक जी का जो संताप है उस संताप को दूर करो, ऐसे धनुष को तोड़ दो। लखन जी महाराज उन्होंने प्रणाम किया, राम जी उठे हैं और राम जी ने उठ करके अब राम जी ऐसे लग रहे हैं जैसे गीदड़ों की सभा में सिंह आकर के खड़ा हो जाता है, ऐसे राम जी लग रहे हैं। मानो जितने भी राजा थे वह सब राजा गीदड़ के समान थे और हमारे राम जी सिंह के समान हैं। और जैसे राम जी आगे आगे गए सब राजा सोच रहे थे, बताओ इतना छोटा सा बालक, अरे कोई बालक पर दया करो, ये कैसे धनुष उठाएगा। मिथिलानियां कह रही थी अरे राम राम देखो तो सही ये हुआ क्या, एक छोटा सा बालक है, एक छोटा सा